अचिंताय व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते श्री ब्रह्माणे नमः। देवियों, सज्जनों, भाइयों बहनों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में आज हम बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, आपकी जन्म कुंडली का अष्टक वर्ग क्या कहता है, आपकी कुंडली के अंदर अष्टक वर्ग क्या कह रहा है। उन चीजों को जानने के लिए आप इन नंबरों पे कॉल करके आप हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं। आपकी कुंडली का अष्टक वर्ग क्या कहता है और शुभ बिंदुओं की संख्या क्या कह रही है। अष्टक वर्ग एक ऐसी पद्धति है महर्षि मैत्रेय और जैमिनी की। कॉल करिए अपनी कुंडली के बारे में जानने के लिए। आपकी कुंडली के अष्टक वर्ग में शुभ बिंदु कितने हैं एक हाउस के अंदर हम बताएंगे। एक हाउस में दर्शकों, कुंडली के 12 घरों में जिस घर में 28 बिंदु होते हैं वो घर ऑटोमेटिकली शुभ घर माना जाता है। और कुंडली के अंदर आपके कौन से घर शुभ हैं और कौन से घर अशुभ हैं। जिन घरों में कुंडली के 28 बिंदुओं से संख्या कम है वो घर रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। कुंडली का अष्टक वर्ग कोई नहीं बताता है, आज मैं बताऊंगा अष्टक वर्ग क्या कहता है। और अष्टक वर्ग को बिना जाने आपका अष्टक वर्ग क्या कहता है, इन चीज को जानने के लिए आप हमें कॉल करिए, इन नंबरों पे कॉल करिए और जानिए। अष्टक वर्ग एक ऐसी चीज है, अष्टक वर्ग एक ऐसी प्रणाली है, ऐसी विधा है जिसको हमारे ब्रह्म ऋषियों ने, महर्षि मैत्रेय, जैमिनी, पराशर, इन लोगों ने आज के आदिकाल से पूर्व ही इन चीजों को खोज करके रख दिया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम बताएंगे कि आपकी कुंडली के अंदर अष्टक वर्ग क्या कह रहा है, आपकी कुंडली के अंदर की अष्टक वर्ग विधा क्या कह रही है, कुंडली के अंदर क्या छिपा हुआ है, आप क्यों परेशान चल रहे हैं, परेशानी किस हद तक है, करियर को लेकर के, आपके प्रमोशन को लेकर के, आपके करियर में कई बार दिक्कतें आती हैं जिसमें जॉब का जाना, जॉब का बार बार बदलना क्यों दिक्कत आ रही है। इसके लिए इन चीजों को देखना बड़ा ही नितांत आवश्यक हो जाता है। इन समस्त समस्याओं को सही ढंग से जानने के लिए आप हमें इन नंबरों पे कॉल करके आप जान सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जन्म कुंडली आप उठाइए, आप देखेंगे कि आपके पास अष्टक वर्ग नहीं है। अष्टक वर्ग को जानने के लिए इन नंबरों पे कॉल करिए, मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली के अंदर का अष्टक वर्ग क्या कह रहा है। और दोस्तों, अष्टक वर्ग एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से पूरी सुविधा पूर्वक आप एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा अष्टक वर्ग बता देता है कि हम कैसे, किस प्रकार से अपने जीवन में उन्नति एवं तरक्की कर सकते हैं। तो कॉल करिए इन नंबरों पे और आप जानिए अपने बारे में। हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे, हम बताएंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपनी कुंडली में छुपी हुई चीजों को खुद समझ सकता है। आप अपनी कुंडली के विश्लेषक स्वयं बन सकते हैं, घर बैठे कुंडली को आप जान सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं अपनी कुंडली के बारे में जानने के लिए। नमस्कार, जय सीताराम। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, जन्म तिथि बताएं सर। 29 दिसंबर 29 दिसंबर 1998। जन्म समय सर मॉर्निंग 6 AM। जन्म स्थान सर देवरिया। देवरिया। क्या जानना चाहते हैं आप? सर फ्यूचर के बारे में, कैरियर वगैरह के बारे में। फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं और आप दर्शकों को बताना चाहूंगा आज का मुख्य विषय है कुंडली का अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग क्या कहता है इसके विषय में आप जरूर जानिए। यदि आपके पास अपनी जन्म कुंडली में अष्टक वर्ग नहीं बना हुआ तो आप मुझे कॉल करके अपने कुंडली के अष्टक वर्ग के विषय में तुरंत जान सकते हैं। अष्टक वर्ग एक ऐसी चीज है जिसकी कुंडली के जिस हाउस में शुभ बिंदुओं की संख्या भिन्नाष्टक वर्ग के शुभ बिंदुओं की संख्या 28 से ऊपर की है वो हाउस अपने आप में राजयोग क्रिएट करता है। जिस हाउस में 28 से बिंदुओं की संख्या कम है उस हाउस से ऑटोमेटिक नेगेटिव रिजल्ट आने वाले हैं। इन चीजों को जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि कुंडली के अंदर करियर हाउस के अंदर 37 बिंदु हैं। 37 बिंदु जब बनता है तो ऐसे जातक अपने जॉब में मैनेजर, जनरल मैनेजर लेवल तक जाते हैं। यह आपकी जन्म कुंडली बता रहे। धनु लगन की पत्री मेष राशि बनती है और आपकी कुंडली का लग्नेश स्वयं कुंडली के अंदर बृहस्पति तीसरे घर में बैठा हुआ है। केंद्राधिपत्य दोष भी कुंडली के अंदर लगा हुआ है। केंद्राधिपत्य दोष जब लगता है तो व्यक्ति के अंदर काम करने की स्किल को डैमेज कर देता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी कुंडली के
कर्म भाव में, लाभ भाव में शुभ बिंदुओं की संख्या क्रमशः 37 और 35 है। इससे आपको सीधा सा लाभ मिलने की पूरी संभावना, अपने करियर फील्ड में आप उन्नति करेंगे ऐसा दर्शा रहा है। लेकिन आपका वैवाहिक जीवन मैरिटल लाइफ विल बी नॉट वेरी गुड, यह ऐसा कुंडली दर्शा रही है, क्योंकि शुभ बिंदुओं की संख्या 27 है। तो दोस्तों, ये बिंदुओं की जानकारी लेने के लिए शुभ बिंदुओं की संख्या अष्टक वर्ग में महर्षि मैत्रेय ने क्या बताया है, जेमिनी और पराशर ने क्या कहा है, समस्त समस्याओं से संबंधित जानकारी के लिए कार्यक्रम धर्म क्षेत्र आपकी समस्त उपस्थित है। आप कॉल करके जान सकते हैं। समस्याएं हैं अनेक, उसका उपाय है एक। टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबरों को आपके पास यदि मोबाइल है उठाएं, 10 नंबर को डायल करके आप जान सकते हैं। कार्यक्रम धर्म क्षेत्र के माध्यम से दोस्तों हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं कि जॉब में स्टेबिलिटी हो, फाइनेंस में स्टेबिलिटी हो, ऋण से ऋण हो, संतान प्राप्ति हो, कोई भी समस्या हो, इन सभी चीजों के बारे में हम बताते हैं। कैसे एक जातक अपने जीवन को सुखी बना सकता है, कैसे आपकी कुंडली के अंदर यदि कोई भी समस्या है, दीर्घकालिक समस्या है, जमीन का विवाद हो, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी की परेशानी हो, रोज डिवोर्स से ऑपरेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, इन समस्त विवादों से निपटने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़ सकते हैं कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में। धर्म क्षेत्र के माध्यम से हम बताएंगे कि आप अपनी कुंडली को किस प्रकार से विश्लेषण कराएं। जन्म कुंडली के अंदर दर्शकों सबसे जरूरी चीज होती है कुंडली के अंदर लग्नेश को देखना। पाराशर पद्धति के अंदर लग्नेश को देखेंगे, जेमिनी के कारकों में आत्म कारक को देखेंगे, अमात्य कारक को देखेंगे। आत्म कारक का जो काम होता है वो लग्न की तरीके से करता है, लग्नेश की भांति वो एक्ट करता है। तो इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में आत्म कारक से अमात्य कारक एवं दारा कारक तक की क्या परिस्थितियां हैं। आपके दारा कारक का सीधा संबंध जीवन साथी से होता है, आत्म कारक सीधा लग्न का कार्य करता है, अमात्य कारक फाइनेंस को देखता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि आपके जीवन में जेमिनी को आप नहीं जानते, पूरा नहीं जान पाएंगे। जेमिनी के कारक क्या कहते हैं कुंडली के अंदर, पराशर के पद्धति क्या कहती है आपकी कुंडली के अंदर, और अष्टक वर्ग कहां छिपा हुआ है, इन समस्त बातों की जानकारी के लिए इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम धर्म क्षेत्र के माध्यम से प्रिय दर्शकों हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं कि समस्याएं आपको परेशान नहीं कर सकती हैं। समस्याओं का समाधान है, उसके उपाय हैं, लेकिन निर्भर करता है कि क्या आप इन नंबरों पे कॉल करते हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं कि हम गुरुजी रोज उपाय करते हैं, हमें लाभ नहीं मिलता है, हम ये उपाय किए, हम वो उपाय, हम यहां गए, हम वहां गए, यहां वहां नहीं। यदि आप गणेश जी का आवाहन करेंगे तो गरुण जी नहीं आएंगे, गणेश जी ही आएंगे। यदि आप शनिदेव का आवाहन करेंगे तो शनिदेव ही आएंगे, इंद्रदेव नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि मंत्र का पाठ, उपाय, विधि को विधवत करें, पूरा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। दर्शकों, संतान प्राप्ति में यदि आपको देरी हो रही है तो कुंडली के 5th हाउस को देखेंगे, बीज कारक प्लेनेट को देखेंगे। बीज कारक प्लेनेट बृहस्पति को, शुक्र को भी देखना बड़ा जरूरी है। बीज कारक प्लेनेट मंगल को भी देखेंगे। संतान प्राप्ति में यदि डिले हो रहा है तो कुंडली के 5वें घर को देखेंगे, 5वें घर के कारक को देखेंगे। D1 चार्ट के अंदर साथ साथ में हम सप्तांश चार्ट को भी देखेंगे। सप्तांश चार्ट के अंदर 5वें घर को देखेंगे, लग्नेश को देखेंगे, इनकी क्या कंडीशन बनती है। इन समस्त चीज़ों को जानना और देखना, इनसे रूबरू होना, ये धर्म बनता है आपका। तो दर्शकों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आप हमारे साथ लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबरों पे कॉल करके आप जान सकते हैं अपने बारे में। हम बताएंगे कि आप आराम से सुकून में बैठे रहें और बैठे बैठे घर बैठे कैसे कुंडली को आप उसका विश्लेषण करवा लेते हैं, यह आपका अपना दायित्व है। हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। तो दोस्तों, हम कुंडली के अंदर वर्ग चार्ट को भी बताते हैं और वर्ग चार्ट बहुत ही कम लोग बताते हैं। ये वर्ग चार्ट एक ऐसी चीज होती है कि जन्म कुंडली के अंदर एक तरह से लगन पत्रिका दूध के समान होती है, और ये जो वर्ग चार्ट होता है एक उसका मक्खन आप समझ सकते हैं। तो वर्ग चार्ट का अपना एक ऑथेंटिक रिजल्ट है, और वो ऑथेंटिकेटेड रिजल्ट कैसे प्रोवाइड करता है, इन चीज़ों को जानने के लिए कुंडली के अंदर की दशाओं का अध्ययन करना, कुंडली के
चीजों का अध्ययन करना यह नितांत आवश्यक बन जाता है। तो दोस्तों, टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबरों पे आप कॉल करिए और आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर किस प्रकार का अष्टक वर्ग बना हुआ है, अष्टक वर्ग क्या कहता है, आपकी कुंडली का कारक क्या कहता है। इन चीज़ों के लिए जानने के लिए आप हमें कॉल करें। तो सभी बातों को हम बता रहे हैं और हमारे साथ लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, स्वागत करूंगा। नमस्कार, जय सीताराम। पंडित जी जय सीताराम। जन्म तिथि बताएं। जी जन्म तिथि बोलिए। 8 अगस्त 8 अगस्त 1986। जन्म समय जी 7:55। सुबह सुबह शाम के 7:55। जन्म स्थान क्या है? जी कानपुर ही है पंडित जी। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं महोदय? पंडित जी मैं बैंक में क्लर्क की जॉब करता हूँ जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी जॉब में कोई परिवर्तन संभव है या मैं इससे उच्च पद पर कब तक पहुंच सकता हूँ? बिल्कुल हम बताएंगे। आपकी कुंडली के अंदर समुदाय अष्टक वर्ग को हम देख रहे हैं। अष्टक वर्ग को देखना बड़ा जरूरी होता है दोस्तों। करियर के बारे में देखना है तो अष्टक वर्ग की कुंडली के दशम भाव को देखेंगे। अष्टक वर्ग में मैं देख रहा हूं आपके अष्टक वर्ग में 28 बिंदु कुंडली के दशम भाव में हैं। आपकी कुंडली कुंभ लग्न की पत्रिका बनती है, राशि सिंह बनती है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है। राहु की महादशा में अंतर्दशा शनि की चल रही है। प्रमोशन को लेकर के आप परेशान चल रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि गोचर बस दिक्कतें कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि तुला राशि में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये आपके अनुकूल नहीं है। इसी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, इसी वजह से आपको परेशानियां आ रही हैं। और जैसे ही बृहस्पति आगे ट्रांजिट करेगा 2-4 महीने के अंदर, आपको पूरा का पूरा लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, स्वागत है। नमस्कार, जय सीताराम। जय सीताराम गुरु जी। जन्म तिथि बताएं। 2 जुलाई 1975। जन्म समय 5:30 बजे शाम को। जन्म स्थान नई दिल्ली। जी, क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी ऐसा है, मेरा पहला विवाह तो डाइवोर्स हो गया है, तो दूसरे विवाह की संभावना है कि नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है। द्विव विवाह, द्विव विवाह कब होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली के अंदर 7वें घर पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो अथवा पापी ग्रह नीच का हो, अस्त का होकर के कुंडली के अंदर विराजमान हो सप्तम भाव पर, यदि सप्तम भाव एक से अधिक पापी ग्रहों के द्वारा दृष्ट है तो द्विव विवाह होता है। यह बिल्कुल नोट कर लीजिए। वैवाहिक जीवन व्यक्ति का छिन्न भिन्न रहता है। वृश्चिक लगन की पत्री में पाइसेस साइन रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में सर्वप्रथम आप विवाह बाद में करें, पहले मूल का उपाय कर लें। मूल का उपाय अपने पेरेंट्स से कंफर्म करिए हुआ था कि नहीं हुआ था। यदि हुआ था तो ठीक है, नहीं हुआ था तो इसका शीघ्र उपाय कर लीजिए। कुंडली के अंदर सप्तम भाव देखना जरूरी है और अष्टक वर्ग में भी मैं देखूंगा। दर्शकों, अष्टक वर्ग कुंडली का 7वां घर आपकी कुंडली में मैंने पहले बताया था कि यदि जिस भाव में शुभ बिंदुओं की संख्या 28 से कम है वो भाव कमजोर हो जाता है। उसका कारक, उसके जो कहने का रिजल्ट्स हैं वो डाउन हो जाते हैं। अब यहां पे 21 बिंदु हैं, 21 बिंदु। शुभ बिंदुओं की संख्या 28 से कम हो गई है कुंडली के 7वें भाव में, इस वजह से आपका डिवोर्स हुआ। अब रही बात विवाह का, दूसरे विवाह का, तो आपकी कुंडली के अंदर देख रहा हूं आगामी वर्ष में आपका विवाह हो जाएगा। कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, शशि जी। शशि जी स्वागत है। महाराज जी चरण स्पर्श। जी, जन्म तिथि बताएं, आयुष सुमान भाव। 16 दिसंबर 1968। जन्म समय रात्रि को 11:25। जन्म स्थान डिस्ट्रिक्ट भिंड MP। भिंड MP। क्या नाम है आपका? हमारा राशि का नाम है यादवेंद्र, वैसे नाम है हमारा शशिकांत। शशिकांत जी, कभी अष्टक वर्ग के बारे में किसी ने आपको बताया, नहीं बताया? नहीं, अष्टक वर्ग के बारे में नहीं बताया, राहु और शनि के बारे में। राहु शनि नवग्रह के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन विशेष चीजों को जानने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। प्रश्न करिए आप अपना शशिकांत। महाराज जी, मैं अभी 1 साल से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा था। हेलो, सुन रहा हूं, बोलते जाइए। मेरा 1 साल से मेडिकल का पार्टनरशिप का काम चल रहा था।
फिर अभी 5-6 महीने से वो पार्टनर ने दुकान ले ली है। बिल्कुल, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, पार्टनरशिप का व्यापार देखने के लिए कुंडली के 7th हाउस को भी देखेंगे। 10th हाउस से हम व्यापार तो देखते हैं, लेकिन कुंडली के 7th हाउस से भी पार्टनरशिप के बिजनेस को हम देखेंगे। 7 अब व्यापार आपने किया, बहुत अच्छी बात है, व्यापार का योग भी कुंडली में है, कमिंग ईयर में आप व्यापार करेंगे भी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुंडली के पाराशर पद्धति में गोचर की व्यवस्था थोड़ी सी कमजोर है। साथ साथ में मैं देख रहा हूं आपकी कुंडली के अंदर नेटल जुपिटर जो है वो भी अपने से द्वादश चला गया है। नेटल जुपिटर ट्रांजिटिंग जुपिटर से द्वादश चला गया 12वें में। इसी वजह से दिक्कत, चिंता, समस्या एवं परेशानियां चल रही करियर में। और पार्टनरशिप हाउस में अष्टक वर्ग के अंदर शुभ बिंदुओं की संख्या मात्र 22 है। 28 से कम जिस भाव में अष्टक वर्ग में कम होगा वो हाउस दिक्कत देगा। आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग में 28 है, 28 से ऊपर का है शुभ बिंदुओं की संख्या दर्शकों, तो आप कॉल कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे जो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल करके अपना नाम बताएं, जन्म तिथि बताएं, जन्म समय और स्थान, सारी बातों का आपको मिलेगा निदान, सारी चीजें हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके मन में अनेकानेक हो सकते हैं, लेकिन उसका हल एक हो सकता है यदि आप थोड़ा सा भी प्रयास करें। कई लोग कहते हैं मैं गुरुजी पूजा पाठ करता हूं फिर भी मुझे फल नहीं मिलता। मैं कहना चाहूंगा यदि आप पूजन करते हैं तो कंबल के आसन पर बैठ करके पूजन करें, फल जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। हम जेमिनी के कारकों के साथ अष्टक वर्ग भी बता रहे हैं, और जो कॉल करेगा केवल उसी को ही जानकारी मिल पाएगी, अन्य लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो अपनी कुंडली में अष्टक वर्ग क्या हिडन रोल प्ले करने वाला है इसके बारे में जानिए, और आपकी कुंडली की पराशर पद्धति के माध्यम से, जेमिनी कारक के माध्यम से क्या कहती है उसको जानिए। विवाह हो, व्यापार हो या हो संतान की प्राप्ति, कहीं भी किसी भी प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, या आप किसी बाह्य बाधा से लगता है आप प्रेरित चल रहे हैं, तो उसके विषय में ही आप जानिए। कुंडली में ग्रहण दोष लगा हुआ या किसी भी प्रकार का दोष हो उसके बारे में भी आप जानिए। तो दोस्तों, हम कहना यही चाह रहे हैं कि आप, राम आशीष जी जुड़ रहे हैं कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में। राम आशीष जी स्वागत है। महाराज जी चरण सर। जी, जन्म तिथि बताइए, आयुष्मान भव। महाराज जी 31 जनवरी 1972। 21 जनवरी 72। जन्म समय 31 जनवरी महाराज जी। 31 जी 31 जनवरी 1972। जन्म समय शाम को 6:45 बजे। शाम को 6:45 बजे, मतलब 18:45। जी। जन्म स्थान क्या है? मऊ डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? मऊ डिस्ट्रिक्ट, यूपी। मऊ। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं राम आशीष जी? जी हम जानना चाहते हैं सरकार की, क्या नाम है, हमारा मतलब करियर कैसा बता रहा है आगे, मतलब किस कार्य क्षेत्र में किस काम चीज की करके जॉब अच्छा कर रहे हैं रहेगा? आप? किस चीज की जॉब कर रहे हैं आप? जॉब तो सर अभी नहीं कर रहे हैं। कर्क लगन की कुंडली बनती है आपकी, साइन आपकी लियो बनती है, मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मंगल की महादशा में अंतर्दशा बुध की चल रही है, और मंगल जो कि कुंडली में आपका कर्मेश है, अंतर्दशा में बुध की चल रही है, और बुध जो कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर द्वादशेष है। जॉब नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हैं। इसके पहले आपने कौन सा काम किया ये बताइए। आज के पहले आप क्या करते थे? 1972 का आपका बॉर्न है, पहले क्या करते थे राम आशीष जी? इसके पहले खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करते थे। कभी जॉब वगैरह किया या व्यापार किया? नहीं किया अभी तक? अभी नहीं किया, बस करने के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे। आपकी कुंडली के अंदर ना जॉब लिखी हुई है, ना ही व्यापार लिखा हुआ है। आप कृषि कर रहे हैं, कृषि को ढंग से करिए, क्योंकि कुंडली के अंदर कृषि का हाउस वो बड़ा ही स्ट्रांग बना हुआ है। 38 बिंदु हैं, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर जॉब और व्यापार में हाउस जो है, उस हाउस में 25 और 27 बिंदु हैं क्रमशः। तो ये करने का बिल्कुल भी आप प्रयास न करें। आप एग्रीकल्चर में अच्छे ढंग से एग्रीकल्चर को कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। और आपकी कुंडली में कृषि का कारक ग्रह शनिदेव मित्र राशि में एकादश भवन में विराजमान है, आपको पूरा लाभ मिलने वाला है। तो आप कृषि के क्षेत्र में ही उन्नति करें। मैं कहना चाहूंगा जॉब वगैरह और व्यापार के लिए आप बिल्कुल भी ना सोचें। कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसी कुंडली थी, कैसे हमने बताया, क्योंकि कुंडली में जॉब का या व्यापार का कोई योग नहीं है, कृषि का योग है, और कृषि के माध्यम से आप धन लाभ अर्जित कर सकते हैं, ऐसा जन्म कुंडली का अष्टक वर्ग बता रहा है।
और अष्टक वर्ग में जहां से कृषि देखते हैं कुंडली के अंदर 4th हाउस में 38 बिंदु हैं। चीजों को कोरिलेट करना पड़ता है, उसके बाद में ही रिजल्ट ओरिएंटेड सक्सेस मिलती है। तो कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में कॉल कर सकते हैं, तुरंत नाम बताएं अपना और कहां से बोल रहे हैं, जन्म तिथि बताएं, उसके उपरांत में ही सारी चीजों की चर्चाएं। इंदौर से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, स्वागत है, नमस्कार। हेलो जी स्वागत है। कांतिलाल नाम है। कांतिलाल जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 14 फरवरी 14 फरवरी 1960। जन्म समय जन्म से 3:22। दोपहर में, रात दोपहर में कि शाम को? नहीं, सुबह 3:22 सुबह। 3:22। जन्म स्थान क्या कांतिलाल जी? पाली, राजस्थान। पाली, राजस्थान। हाँ जी। क्या प्रश्न है आप बताइए। भैया क्या क्वेश्चन है आपका? कमल नाम है, कमल कुमार। कोई बात नहीं, क्या क्वेश्चन है कमल कुमार जी बताएं। वृश्चिक लगन है, राशि आपकी सिंह बनती है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। क्वेश्चन करिए आप अपना। क्वेश्चन मेरा बिजनेस कभी होगा करके। किस चीज का बिजनेस करते हैं या करते थे आप? करते था हूँ, अभी नहीं है। किस चीज का बिजनेस करते थे? हम कपड़े का वस्त्र व्यापार करते थे, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। राहु चल रहा महादशा में, इस वजह से दिक्कत आ रही है। राहु की महादशा में अंतर्दशा मंगल की कुंडली के अंदर 2 महीने के अंदर समाप्त होने वाली है। सब कुछ कहने का मतलब ठीक हो जाएगा, 60 दिन थोड़ा सा वेट करिए। कुंडली के अंदर राहु की दशा की, जिसकी कुंडली में राहु की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, दर्शकों को बताना चाहूंगा, राहु यदि आपकी कुंडली में पापिक ग्रह होकर की कुंडली के 6ठे 8वें या 12वें घर में बैठा हो या किसी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर में फंसा हो, तो आप इसका ओम श्री सिंहिका पुत्राय नमः मंत्र का पाठ करें, बाजरे को जल में प्रवाहित करें, इससे आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। 2 किलोमीटर जाकर के अपने घर से काफी दूर 2 किलोमीटर जाने के बाद में बाजरे को प्रवाहित करें। ध्यान रखिएगा कि सेब आपकी बनी होनी चाहिए जब आप इन चीजों को प्रवाहित कर रहे हो, तो क्योंकि राहु सेब का भी कारक ग्रह माना गया है। हमारे साथ एक अगले दर्शक, स्वागत है, नमस्कार। लगता है संपर्क में थोड़ा सा व्यवधान है, कोई बात नहीं, अगले दर्शक से हम जुड़ना चाहेंगे। तो दर्शकों, राहु के विषय में थोड़ा सा बता रहा था। यदि राहु कुंडली के 10वें भाव में है, हेल्थ से रिलेटेड डिजीज डेवलप करेगा। हेल्थ से रिलेटेड डिजीज डेवलप कर सकता है, मतलब नाना प्रकार की समस्याओं को वो उत्पन्न कर सकता है। तो यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की असंभावित दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां चल रही हैं, आपका जीवन जन्म आपका हैरान होने के लिए और परेशान होने के लिए नहीं हुआ है। आप अपनी कुंडली को दिखाएं, लग्न पत्रिका को देखा जाएगा, उसके साथ में अष्टक वर्ग वगैरह भी देखा जाएगा, जेमिनी के कारकों को देखते हुए बताया जाएगा कि कैसे किन चीजों को देखा जाए। कुंडली के अंदर की पीएससी को चेक किया जाएगा, तो आप लगातार जुड़ सकते हैं। हम बताएंगे कि कैसे आप अपनी कुंडली का विधिवत उपाय करके और कैसे समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक टॉपिक पर बताएंगे कि जेमिनी के कारक, जेमिनी के कारकों की चर्चा करेंगे, जेमिनी के कारकों का हम चर्चा करेंगे। अष्टक वर्ग को हम बता रहे हैं, साथ साथ में मैंने बताया कि अष्टक वर्ग में जिस भाव में 28 बिंदुओं से शुभ संख्या कम है, वो भाव कमजोर हो जाएगा, उस भाव का कंटेंट अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। हमारे साथ एक अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। टीवी बंद कर दीजिए, टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा डाउन कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1989। जन्म समय 15:27। जन्म स्थान 15:27। जन्म स्थान क्या है? दिल्ली। अष्टक वर्ग के विषय में आज तक आपने सुना नहीं सुना, ये बताइए। हाँ जी। कुंडली में अष्टक वर्ग भी होता है, किसी ने बताया आपको कि नहीं बताया आज तक? नहीं बताया जी। आपकी कुंडली के अंदर के अष्टक वर्ग को मैं देख रहा हूं, बताइए, क्वेश्चन करिए। मेरा पाया कौन सा है, मैं किस पाया पे हूँ? बिल्कुल, पाया वगैरह आपको बताया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करिए, आप अपने क्वेश्चन करिए। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, तो मुझे पूछना था कि वो क्या वजह है मेरे बीमार होने की। मतलब ये पूरे साल, मतलब आधे साल में बीमार ही रही हूँ। अभी जॉब वगैरह कर रही है, नहीं कर रही, खाली है? नहीं, अभी मैं कोई जॉब नहीं कर रही। कुंडली दर्शा रही है जॉब आप नहीं करेंगी या नहीं कर पाएंगी, ठीक है?
कभी भी क्या कह रहे हैं आप? कमिंग फ्यूचर में आप कभी जॉब नहीं करेंगी, हाउस केयर करेंगी, हाउस को देखेंगी, आप घर संभालेंगी, ऐसा कुंडली दर्शा रही है। कुंडली के अंदर शुभ बिंदुओं की संख्या कर्म भाव के अंदर 26 है मात्र। रोग के घर में शुभ बिंदुओं की संख्या 38 है। इसी वजह से हेल्थ से रिलेटेड डिजीज आपके साथ चल रहा है कंटिन्यूअस। पाइसेस असेंडेंट में सेजिटेरियस साइन है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म, मंगल की महादशा, अंतरदशानाथ स्वयं सूर्य नारायण हैं। तो मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बृहस्पति वक्री होकर के मर्क्यूरी के साइन में विराजमान है चौथे घर में, तो बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जॉब वगैरह से ध्यान हटा करके आप एक अच्छे तरीके से घर संभाल सकती हैं, ऐसा कुंडली आपकी बता रही है। हेल्थ की डिजीज से निकलने के लिए दवाइयों को खाती हैं, आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा दवाई को खाते समय अंगूठे को और बगल की उंगली को ऐसे कर लें, उसके बाद में दवा को खाएं, उसके बाद में थोड़ा सा पानी पीने के बाद में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का पाठ करिए, लाभ आपको पूरा मिलेगा। घर में अपने ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर खड़े होकर के इस दवा का सेवन करें। कोई भी दवाई आप खाती हो उससे आपको काफी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि मंत्र विज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है कि जो जीवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को डाल देता है। तो दोस्तों विवाह, व्यापार, करियर, प्रमोशन, डिमोशन, सस्पेंशन या किसी भी प्रकार का आक्षेप का होना, विवाह, प्रेम विवाह या इंटरकास्ट विवाह, कोई भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में। धर्म क्षेत्र वह मंच है जिसमें भौतिक जीवन के साथ आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के बारे में भी एवं योग एवं मंत्र के बारे में भी बताया जाता है। आप हमारे साथ लगातार जुड़ सकते हैं और हम बताने का संपूर्ण प्रयास करेंगे कि अष्टक वर्ग क्या कहता है, जन्म कुंडली क्या कहती है, अष्टक वर्ग के अंदर की इंदु लग्ना क्या कहती है। कुंडली में एक इंदु लग्ना भी होती है, इंदु लग्न की कुंडली भी, इंदु लग्न भी देखा जाता है। और इंदु लग्न जब आपने अष्टक वर्ग नहीं सुना तो इंदु लगन भी नहीं। जैसे जैसे जन्म कुंडली के बारे में जानते जाएंगे, अंदर घुसते जाएंगे, मैं गागर में सागर में आपको पूरा मिलेगा, इतना मैं आपको कह सकता हूं। सागर को मथने के बाद में ही अमृत की प्राप्ति हुई थी। और मैं मां वीणावादिनी, शब्दों की अधिष्ठात्री देवी माता शारदे की कृपा से संपूर्ण चीजें आपकी समक्ष प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। और हमारे साथ लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, स्वागत करूंगा। नमस्कार, जय सीताराम। पंडित जी जय सीताराम। जन्म तिथि बताएं जी। जन्म तिथि बोलिए। 8 अगस्त 8 अगस्त 1986। जन्म समय जी 7:55। सुबह सुबह शाम के 7:55। जन्म स्थान क्या है? जी कानपुर ही है पंडित जी। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं महोदय? पंडित जी मैं बैंक में क्लर्क की जॉब करता हूँ जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी जॉब में कोई परिवर्तन संभव है या मैं इससे उच्च पद पर कब तक पहुंच सकता हूँ? बिल्कुल हम बताएंगे। आपकी कुंडली के अंदर समुदाय अष्टक वर्ग को हम देख रहे हैं। अष्टक वर्ग को देखना बड़ा जरूरी होता है दोस्तों। करियर के बारे में देखना है तो अष्टक वर्ग की कुंडली के दशम भाव को देखेंगे। अष्टक वर्ग में मैं देख रहा हूं आपके अष्टक वर्ग में 28 बिंदु कुंडली के दशम भाव में हैं। आपकी कुंडली कुंभ लग्न की पत्रिका बनती है, राशि सिंह बनती है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है। राहु की महादशा में अंतर्दशा शनि की चल रही है। प्रमोशन को लेकर के आप परेशान चल रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि गोचर बस दिक्कतें कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि तुला राशि में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये आपके अनुकूल नहीं है, इसी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। एक अगले दर्शक है, स्वागत है। नमस्कार, जय सिया राम। हाँ जय सिया राम। जन्म तिथि बताएं। 1 जुलाई 1990। जन्म समय 4:55। सुबह की शाम को? सुबह। जन्म स्थान? पटना। पटना। सर्वप्रथम आपके जन्म दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हमारे कार्यक्रम धर्म क्षेत्र के परिवार की तरफ से। ठीक है, हाँ। प्रश्न करिए आप। सर हम बीएड का एग्जाम दे रहे हैं, क्या हम शिक्षा लाइन में जॉब कर सकते हैं कि नहीं? शिक्षा लाइन में आप जॉब कर सकती हैं नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप
शिक्षा लाइन में आप जॉब तो कर सकती, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। कार्यक्रम धर्म क्षेत्र की समयावधि को देखते हुए कार्यक्रम को करूंगा पूर्ण विराम। सभी दर्शकों को तहे दिल से जय सीताराम।